नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। जहां नरेंद्र मोदी आज लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ लेने से पहले संभावित मंत्रियों के पास पहुंचने लगे फोन। अमित शाह, राजनाथ सिंह को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारियां। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। संभावित नामों से नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है, जो संभावित नाम है, जिसमें अमित शाह और इसके साथ ही राजनाथ सिंह, उनके नामों के साथ साथ नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इसमें शामिल है। टीडीपी नेता ने एक कैबिनेट मंत्री पद मिलने की जानकारी दी है। टीडीपी नेता ने एक राज्य मंत्री पद मिलने की भी जानकारी दी है। टीडीपी कोटे से 3 बार के सांसद राम मोहन होंगे कैबिनेट मंत्री। पी चंद्रशेखर पेमासानी होंगे राज्य मंत्री। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी को भी फोन कॉल की गई है। एनडीए कोटे के अन्य नेताओं को भी फोन किए गए हैं। लोजपा रामविलास से चिराग पासवान का नाम भी चर्चाओं में इस बीच चल रहा है। जेडीयू कोटे से ललन सिंह का नाम भी शामिल है। जीतन राम मांझी को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के पास भी फोन पहुंचा है। मोदी नए मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शाम करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे और कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा को लेकर कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा, इनके नामों को लगातार चर्चा की जा रही थी। और इसके साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत जेपी नड्डा, तमाम जो चर्चाएं थी, बैठकों का दौर था, बीजेपी में देखने को मिला। फिलहाल अब देखना होगा किसको कौन सा पद मिलता है, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए। प्रदीप, आज का दिन काफी बड़ा दिन है और आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, करीब शाम 7:15 बजे के आसपास। देखिए, बिल्कुल काफी तैयारी चल रही है राष्ट्रपति भवन में। वो तस्वीरें भी सामने आई और आज बड़ा दिन है। इससे पहले शुरुआत करते हुए मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है सदैव अटल, वहां पर भी समर्पित किए, उनको याद किया, शहीद को नमन किया, शहीद स्थल पहुंचकर उनको नमन किया। और इसके अलावा जिस तरीके से आज दिन भर का घटनाक्रम है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फोन कॉल जाने शुरू हो गए हैं। जो मंत्री संभावित केंद्र में मंत्री बनने हैं उनको फोन कॉल गए हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं। कल रात भर बैठक चली है काफी, और इसमें मंत्री के नाम फाइनल किए गए थे। जो नाम सामने आए हैं, कोटे के 4 है। राम मोहन नायडू को केंद्र में कैबिनेट रेट मिल सकती है कोटे से। इसके अलावा जो चंद्रशेखर स्वामी, उनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा 2 अन्य भी मंत्री बन सकते हैं टीडीपी कोटे से। इसके अलावा जेडीयू कोटे से ललन सिंह और साथ ही रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नाम चर्चाओं में है, वो मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अगर जो बड़े चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, गोयल और इसके अलावा शंकर, उनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा अगर कोटे की बात करें, अन्य करें तो चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा जयंत चौधरी और इसके अलावा अपना दल की वो भी मंत्री बनेंगी। जयंत चौधरी जो नेता है, प्रमुख है, वो भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकती है। शाम 7 बजे जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। तो ऐसे में नजरें लगी है घटनाक्रम पर, जब यहाँ पर जो मंत्री पद की शपथ का ग्रहण समारोह है होगा 2 बजे के आसपास, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाएगा, वहां रोका जाएगा, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। तो पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। विदेशी मेहमान नहीं है, कई विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। इस तरीके से कल ही यहाँ पर जमावड़ा लगा है, 36 लोगों का देखने को मिलेगा। कई सेलिब्रिटी इस समारोह में शिरकत करती नजर आएंगी। ये जानकारी करीब 8,000 लोग इस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा
जो आम लोग हैं इस न्योता भेजा गया है, वो भी समारोह में आएंगे। समारोह क्योंकि लगातार इसी वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और शपथ लेते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि जब चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद लगातार बीजेपी और एनडीए की तरफ से एक के बाद एक यहाँ पर जो बैठकें थी उसका दौर भी देखने को मिला, लेकिन आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक फिर से एक बार इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि इतिहास दोहरा रहा है। इससे पहले जो ये उपलब्धि थी वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास थी, लेकिन अब मोदी यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पास भी ये उपलब्धि पहुंचने वाली। शाम तक का वक्त बचा है, शाम 7:15 बजे करीब प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया, महात्मा गांधी को। साथ ही आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में काफी जोरों शोरों से चल रही थी और यहां पर पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हर वर्ग के लोगों को समारोह का जो न्योता है वो भेजा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता है वो उनकी तरफ से, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मुझे न्योता अभी नहीं मिला, अगर न्योता मिलता है तो हम इसके बारे में सोचेंगे, अन्यथा अभी सिर्फ विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया, जिनका पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि जानी मानी हस्तियों को ये न्योता भेजा गया है। फिलहाल यहाँ पर बता दें कि सम्मानित हस्तियों से लेकर जानी मानी सभी लोगों को न्योता भेजा गया। विदेशी मेहमान कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ को पहुंचने का सिलसिला जारी। आदिवासी महिलाओं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे कामगारों को भी आमंत्रित किया गया। पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सहित रेलवे, मेट्रो और वंदे भारत प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए एक जानकारी बता रहे हैं। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है इस बीच? अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात कर ले तो अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई, क्योंकि बहुत से दिल्ली में जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट रखे गए हैं, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए तैयारियां की गई हैं। देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से हम सुरक्षा इंतजाम देख पा रहे हैं वो निश्चित तौर पर 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए गए हैं कर्तव्य पथ पर। और जो राष्ट्रपति भवन का पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, क्योंकि अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगेगा, उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यही वजह है कि जो पूरा समारोह है उसको यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम में कोई कमी ना हो, इसके लिए विशेष हिदायत तमाम आला अधिकारियों की ओर से दी गई है। पूरे इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां, अन्य एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। कल ये जानकारी दी गई थी। तो इसके अलावा जो अतिरिक्त कंपनियां हैं अर्धसैनिक बलों की, वो भी तैनात की गई हैं। तो ये जो एक बड़ा समारोह है, विदेशी मेहमानों की मौजूदगी और इसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आज का समारोह इस नजरिए से खास होने वाला है क्योंकि इसमें आम लोगों को भी न्योता भेजा गया है, जिसमें ये प्रतीकात्मक तौर पर ये मैसेज देने के लिए कि ये सिर्फ खास लोगों का समारोह नहीं है, बल्कि आम लोग भी इसमें जुड़ेंगे। और इसीलिए इस समारोह को खास बनाने के लिए कई वर्गों के अलग अलग लोगों को शामिल किया जाना है। इससे पहले हमने देखा था जब बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, तब उसमें भी यही परंपरा कायम की गई थी और उसमें अलग अलग क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को बुलाया गया था और उनके विकास के एजेंडे को लेकर जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रही हैं, ये मैसेज देने की कोशिश सरकार ने की थी कि सबका साथ सबका विकास वो कर रही हैं। जिक्र आपने किया है कि विपक्षी नेता को न्योता भेजा गया है, नहीं। कल ये जानकारी मिली थी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको न्योता फोन कॉल के जरिए गया था, लेकिन उनकी ओर से ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो न्योता स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि विपक्ष के नेता यहाँ पर इस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, हालांकि उनको न्योता मिला है नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता इस समारोह से दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये जरूर है कि पहले ही विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये जनमत नहीं मिला है, एनडीए का बहुमत मिला है और ऐसे में
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी, जो मनोनीत प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति की ओर से, उनको अधिकार नहीं है, ये वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन ये एक राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। एक बड़ी जीत हासिल हुई है एनडीए को, ये कहा जा सकता है। और बीजेपी साफ कह रही है कि जब काफी कम सीटों में केंद्र में मंत्री के तौर पर देखें, प्रधानमंत्री के तौर पर देखें, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार रही है। यहाँ तो 240 सीटें यहाँ पर मिली हैं, तीसरी बार का कार्यकाल शुरू हो रहा है। ऐसे में केवल राजनीतिक वजह से निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि एक बार फिर से जो इतिहास है वो दोहराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में, उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में आम चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और 2024 जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, हर दौर की चुनौती अलग होती है। हर दौर में जो नेता विशेष होते हैं, देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान होता है। और इस नजरिए से अगर देखें तो पंडित नेहरू की भूमिका और उस दौरान के जनमत की बात करें तो अलग परिस्थितियां, और अब का जो दौर है वो बदला हुआ है। और इसीलिए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल, एनडीए खेमे में जश्न का माहौल वो देखने को मिला है। लेकिन ये जो मैंडेट मिला है, ये यहाँ पर स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। विपक्ष ये कह रहा है तो उसकी अपनी बात है। तो ये जरूर है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक कीर्तिमान तो बनाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। बतौर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार वो शपथ लेने जा रही हैं। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर वो 5 साल के कार्यकाल में किन चुनौतियों से जूझते नजर आएंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार रहेगी इस बार। और जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, वो क्या सरकार को फ्री हैंड देंगे? बड़े सवाल हैं। आने वाले दिनों में इसको देखना होगा। जैसे कि इंडिया ब्लॉक की नजरें भी हैं कि वो देखो और इंतजार करो की रणनीति अपना रही हैं, यानी सही वक्त का वो इंतजार करेंगे। लेकिन क्या ये सही वक्त उनको मिल पाएगा, इसका आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो फिलहाल इस पर सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि आज एक बड़ा दिन है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।